हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। आज रेलवे स्पेशल में होने वाली है क्लास नंबर 14 यानी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूं यहाँ पर, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जो बच्चे इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफ़र का सबसे पहला क्वेश्चन। और 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ आप लोग बैठे हैं पूरी ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ते चलिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, जैसा कि एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस कराती है और रेलवे का भी कराती है, तो सेम पैटर्न रहने वाला है। इस बात का ध्यान देना स्टैटिक जीके का। देखिए, स्टैटिक जीके कोई भी एग्जाम हो उसमें सेम ही आता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खां एक वादक थे। तो यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये बताना है। उस्ताद साबरी खां सारंगी, बांसुरी, संतूर या सरोद। इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। तो यानी जो उस्ताद साबरी खां है क्या बजाते थे? तो भैया ये सारंगी वादक थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक थे। क्या बजाते थे ये बताना है। सरोद, तबला, हारमोनियम या बांसुरी। चलिए सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो पंडित निखिल ज्योति घोष हैं, ये क्या थे? तो भैया आप सभी बच्चों को बताना है। तो ये क्या थे? एक तबला वादक थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी एसएससी में 2022 के पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाल गुडी यानी आपसे कह रहा है गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। हारमोनियम, बांसुरी, मृदंगम या वायलिन। क्या बजाते थे? सभी बच्चों को बताना है। तो क्या बजाते थे ये? वायलिन बजाते थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी यानी गोपाला अय्यर जयरामन क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, पंडित स्वपन चौधरी, जो पंडित स्वप्न चौधरी हैं किस यंत्र से जुड़े थे? वीणा से, हारमोनियम से, तबला से या बांसुरी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। ये रेलवे में भी पूछा गया है, आपको मिल जाएगा। तो यानी कौन से यंत्र से जुड़े थे? तो ये एक तबला वादक थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। जरूर आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली जबरदस्त तरीके से क्लासेस यहाँ पे लेके आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? वायलिन, मंडोलिन, वीणा या नादस्वरम। सभी बच्चों को बताना है कि जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो क्या बजाते थे भैया? ये वायलिन बजाते। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में वोवली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है ये बताना। यानी जो सरस्वती वीणा है, बड़े तार वाला जो बनाया जाता है, ये किस लकड़ी का बनाया जाता है ये बताना है। सागौन की लकड़ी का, या जैक फ्रूट की लकड़ी का, या अखरोट की लकड़ी का, या चंदन की लकड़ी का। तो किसका बनाते हैं भैया? ये ध्यान देना, जैक फ्रूट की लकड़ी का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? मैहर, ग्वालियर, किराना या सेनिया। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो मध्य प्रदेश से कौन-सा संबंधित नहीं भैया? किराना घराना। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जितने क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर है, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना या किराना घराना। सभी बच्चों को बताना है जो अब्दुल करीम खां है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो अब्दुल करीम का से किराना घराने से संबंधित है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। 5 स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा इस बार जरूर रेलवे में। कह रहा है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? जयपुर अतरौली घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या पटियाला घराना? तो देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां भैया किस घराने से हैं? ये पटियाला घराना, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने यानी संगीतकारों का समुदाय जो एक विशिष्ट संगीत शैली साझा करता है से संबंधित है? जयपुर घराना, कानपुर घराना, आगरा घराना या लखनऊ घराना? सभी बच्चों को बताना है किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो किस घराने से है ये? तो किशोरी अमोनकर, ध्यान देना, जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां ने कह रहा है कि नाम से कई रागों के बंदिशों की रचना की है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। प्रेमदास, प्राणपिया, सबरंग या दर्पण? तो क्या बोलते हैं उसको? प्राणपिया, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी उनके जो रागों का नाम है वो क्या है? प्राणपिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खां, लताफत हुसैन खां और दिनकर काकनी हैं? यानी किस घराने से इनका संबंध है ये बताना है। पटियाला से, मेवाती से, आगरा से या बनारस से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा जरूर इस बार फिर रेलवे में। ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? आगरा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है छज्जू खां किस घराने के संस्थापक में से एक है? मेवाती घराना, आगरा घराना, भिंडी बाजार घराना या लखनऊ घराना? सभी बच्चों को बताना है कि छज्जू खां किस घराने के संस्थापक में से एक हैं। तो छज्जू खां किस घराने के संस्थापक में से एक है? तो ये भिंडी भिंडी घराना बाजार, ध्यान, सॉरी, भिंडी बाजार घराना, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद अल्लाह दिया खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना? सभी बच्चों को बताना है कि उस्ताद अल्लाह दिया खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो किससे रखते हैं? जयपुर घराना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? 5 स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना या रायगढ़ घराना? तो जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराना, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? उस्ताद इनायत खां, पंडित गोपाल मिश्रा, उस्ताद मम्मन खां या उस्ताद छज्जू खां? सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? कौन थे? पंडित गोपाल मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराना घराने से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित भीमसेन जोशी या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन-सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराना घराने से संबंधित है? तो कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खां किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर अतरौली या आगरा? सभी बच्चों को बताना है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खां किस घराने से संबंधित है? तो ये भैया दिल्ली, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़े फतेह अली खां और अली बख्श जरनैल खां द्वारा कौन-सा घराना प्रतिपादित किया गया था? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना या भिंडी बाजार घराना? सभी बच्चों को बताना है कि जो बड़े फतेह अली खां और अली बख्श जरनैल खां हैं, किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये भैया पटियाला घराना, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किया
और अपने स्वयं के संगीत की एक अनूठी शैली बनाई जिसे अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अली बख्श खां, उस्ताद छोटे गुलाम अली खां या मुनव्वर अली खां? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ही जो है अपने स्वयं के संगीत की एक जो है अनूठी शैली बनाई थी, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जवाद अली खां निम्नलिखित में से संगीत की किस शैली के गायक थे ये बताना है। चलिए उस्ताद जवाद अली खां निम्नलिखित में से संगीत के किस शैली के गायक हैं? कर्नाटक, ठुमरी, हिंदुस्तानी या ध्रुपद? तो किसके हैं भैया? हिंदुस्तानी के। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रामपुर साहिस्वान घराने से संबंधित नहीं है? उस्ताद राशिद खां, गुलाम मुस्तफा खां, उस्ताद फतेह अली खां या उस्ताद इनायत खां? सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन रामपुर साहिस्वान घराने से संबंधित नहीं है? तो कौन है भैया? उस्ताद फतेह अली खां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभा अत्रे का संबंध मुख्यतः किस घराने से है? किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, आगरा घराना या ग्वालियर घराना? सभी बच्चों को बताना है कि प्रभा अत्रे का संबंध मुख्यतः किस घराने से है? तो किससे है? भैया ये किराना घराने से है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाना जाता है? भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, गिरिजा देवी या मल्लिकार्जुन मंसूर? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से किसे संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीत के कार के रूप में जाना जाता है? भैया मल्लिकार्जुन मंसूर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है गिरिजा देवी की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। बनारस घराने की, लखनऊ की, आगरा की, जयपुर अतरौली की? इम्पोर्टेंट है और आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है, आसान भी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बाकी इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, बिना स्पेस दिए यही डाल देंगे तो भी आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर देंगे। जो बच्चे नए हैं, चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।